अब बात करो। क्वेश्चन नंबर 8 का बोल दिया था। ऑटोमोबाइल वाला खत्म हो गया, अगला बोलो। What is the momentum of an object? हाँ, of mass m। हाँ, moving with a velocity v। हाँ, बोलो ना बस। ब्रैकेट में करके नहीं, एम भी दोनों ब्रैकेट में है। एम भी का होल स्क्वायर ना बोलिए, बी बोलो। है टू नीचे कैसे रहेगा भाई? ब्रैकेट के नीचे ऊपर करना है। यहाँ पे अच्छा ठीक है, बोलो भीम। बस यही। डी में एम भी। चलो खत्म हो गया आंसर, एम भी है सही। आंसर डी एम भी, बस खत्म। मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम, समझे? देखिए क्वेश्चन कुछ ही है। क्वेश्चन है कि मोमेंटम कोई ऑब्जेक्ट है, समझे? उस ऑब्जेक्ट का मास m दिया हुआ है और वेलोसिटी भी दिया हुआ है, तो मोमेंटम कितना होगा था? P बराबर एम भी, तो खत्म हो गया। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा सा क्वेश्चन है, मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, यूजिंग a horizontal force of 200 Newton, comma we intend to move ए आया है ना, to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity CONS। अच्छा एस छूट गया। at a constant velocity, आगे what is the friction force that will be, okay, that will be exerted by on the cabinet। बस हो गया। 200 न्यूटन आता है आंसर। क्या आंसर दिल ही नहीं है? अरे बहुत आसान है जी। लिखेंगे कि सिंस
in order to move the cabinet एल वाई आया है, देखो तो पीयूष, कैबिनेट हॉरिजॉन्टली we need to overcome the frictional force. Here, in moving the cabinet horizontally, the whole force of 200 Newton is used in order to overcome the frictional forces. लिखेंगे hence no extra forces are acting on the cabinet, so the cabinet will not move, and hence required used frictional force is 200 न्यूटन। चलो खत्म हो गया जी, 200 न्यूटन आंसर है। क्लियर? कैबिनेट को हॉरिजॉन्टली फ्लोर पर लेके जाने के लिए जितना भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जा रहा है उस कैबिनेट के द्वारा, सबसे पहले तो उस फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा फोर्स लगा करके, है कि नहीं? क्योंकि आप 200 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं, समझे? तो सारा का सारा फोर्स जो है वो इस्तेमाल हो गया उसी फ्रिक्शनल फोर्स को हटावे के चक्कर में। अभी भी लेकिन मूव नहीं कर रहा, लेकिन आप चाहते हैं कि मूव करे तो और लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि भैया 200 ही न्यूटन है, तो 200 न्यूटन है या 200 यूज हो गया, तो फिर नहीं ना एक्स्ट्रा फोर्सेस बच रहा है, तो कैबिनेट मूव नहीं करेगा। लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है कि कैबिनेट 200 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद भी नहीं मूव कर रहा, तो 200 न्यूटन लगा रहा होगा तभी तो नहीं मूव कर रहा है कि नहीं? क्लियर? काम तो नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि अगर काम रहता फ्रिक्शनल फोर्स और ये है 200 न्यूटन तो मूव ना कर जाता जी। लेकिन 200 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद भी कैबिनेट मूव कर रही है? नहीं कर रहा है कि नहीं? इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ऑफर कितना कर रहा है? 200 न्यूटन का। चलो खत्म हो गया। क्या ज्यादा रहता तो कैबिनेट मूव कर जाता। खत्म हो गया। क्लियर? सबको पता चल गया ना? तो फिर मिटा के आगे बढ़ जाए। ओके, कौची के प्लानिंग खाने सब कैले है जी? मर्डर उडर करके का प्लानिंग कैले है? फिल्म देखे के टाइम है कि नहीं? चलो मिटा देना पीयूष। प्रभांशु फेयर बनाया है 3 चैप्टर के। अभी हम देखते हैं तुम्हारा फेयर। नया चैप्टर तो ये लेक्चर भाग थोड़ी गया है।
बाप रे बाप का अथी है कि ना। कमेंट वमेंट नहीं कर रहा है बाकी, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 11। टू ऑब्जेक्ट्स, कॉमा दे दें, ओके। ईच ऑफ मास 1.5 kg, हाँ। आर मूविंग इन द same straight line, the same straight line, फुल स्टॉप दे, कुछ भी नहीं है तो बट, इन द नहीं है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, फुल स्टॉप। The velocity of each object is 2.5 meter per second, हाँ। Before the collision before the collision, during which they stick together, which they stick together, okay। what will be the velocity? क्या कर रहा है, कैमरे को कवर मत कीजिएगा, ये सब बैड हैबिट है। एक बार दिल से उतर जाएगा तो फिर दिक्कत है, ऐसे नहीं करना। कुछ कर रहा था पीयूष, बोलो आगे। What will be the velocity हाँ, हम देखेंगे आज लेक्चर को। अगर है दिक्कत तो बोल दो, प्रॉब्लम से नहीं क्रिएट किया है, नहीं तो फिर हमको हटाना पड़ेगा, राइट। वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड, तो कर क्या रहा था खड़ा होकर के, आगे कहाँ आ रहा था, ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, आगे बोलिए। आफ्टर कोलिजन, क्वेश्चन मार्क, गुस्सा मत दिलाइए, नहीं तो ये सब सॉल्व नहीं हो पाएगा। टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मासेस 1.5 kg, दो ऑब्जेक्ट है, समझे। मास कितना है, 1.5 kg का है, ठीक है। इसका मान लेते हैं m1, ये 1.5 kg। फिर से है एक ऑब्जेक्ट, ये है m2, ये भी है 1.5 kg का, क्लियर है। अब क्या होता है, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके। मतलब अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर को आ रहा है, नहीं, ये कहने का मतलब द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी भी जानते हैं, दिया हुआ है, इसका 2.5 मीटर पर सेकंड है, v बराबर, और ये m1 बराबर, और ये m2 बराबर, और v2 जो है वो माइनस में लेंगे 2.5 मीटर पर सेकंड है। कोई हमसे ये ना पूछे भाई कि v2 माइनस का है हो गया सर, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट ना है, इधर ना आ रहा है जी, एक इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट है तो वेलोसिटी भी माइनस में ले लेंगे हम लोग, क्लियर, यही नियम है।
ठीक है, बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, what will be the velocity of the combined object after collision। टकराने से पहले ये हालत है, समझे। अब क्वेश्चन है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है m1 और m2 ये टकरा गया, क्या हुआ, टकरा गया, समझे। तो टकराने के बाद m1 और अगर m2 को मिला दे आफ्टर कोलिजन, ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ये क्या लगता है, ये बन जाएगा? बोलो कैसे बनेगा? ये फार्मूला से बनेगा, तो हमको ही पता है। कहां से शुरुआत करें, हमको तो सब पता है। कैसे बनेगा ये, क्या करें? क्वेश्चन कौन सी है, तुमको पहले पता चला है क्वेश्चन? कौन सी है क्वेश्चन, बोलो तो। पढ़ कुछ रहा क्वेश्चन में, फिगरवा में है, बोलो देख के। अच्छा, अरे वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, मतलब दोनों को मिला दीजिए, उसके बाद वेलोसिटी क्या होगा, ये है क्वेश्चन हमारा, समझे ना। कि अकाले निकाले के है। m1 m2 वाला हाल नहीं है कि फार्मूला लगाए m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ये नहीं लगेगा यहाँ पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का नियम काम करेगा, लेकिन फार्मूला ये नहीं काम करेगा। कहाँ दिल है, m1 m2 दिल है ना, v1 v2 u1 u2 करने हैं। अगर इसको u1 u2 मानेगा, है कि नहीं, v1 v2 के जगह पर u1 u2 मानेगा तो करने है फिर v1 v2। ना है, लगता है इतना आसान है ये। देखो, तो सबसे पहले हमको इसका मोमेंटम, पूरे का मोमेंटम, टकराने से पहले का मोमेंटम निकालना पड़ेगा, समझे। कैसे निकालें, तो बारी बारी से निकालेंगे, है कि नहीं, लेकिन उतना टाइम थोड़े है, तो सीधे लिखेंगे कि टोटल, ऐसे तो नहीं ही बनेगा टोटल, मैं तो बना दूंगा, लेकिन फिर आप लोग तंग करने लगिएगा कि ई कैसे हो गया, तो इसीलिए बारी बारी से लिखेंगे कि फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट के लिए ले रहे हैं, समझे। तो यहां पे लिखेंगे कि P ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पटक देंगे यहीं पे, गाली देगा। P ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, m1 v1 बराबर, m1 कितना दिया हुआ है पीयूष, 1.5, v1 कितना है 2.5। अब चलो गुणा करो, मोबाइल का ना है 3.0 आएगा पक्का, kg मीटर पर सेकंड। 25 गुना 1.5 करेंगे तो 3 होगा। अरे तुम्हारा फोन किधर है जी, 25 बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 2 5 5 2 7 3, 3.75, 3.75 आया, समझे। पहला ऑब्जेक्ट के लिए निकला, सिर्फ इसके लिए हम निकाले हैं इस तरफ वाला, समझे। अब टकराने से पहले ही हालत है दोनों को, तो फिर इसका भी मोमेंटम निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो ना पता चलेगा कि टकराव इससे पहले कितना मोमेंटम है। तो इसका निकालिए। अब यहां पे लिखेंगे कि फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए काम किया जा रहा है, किसके लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो P ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा, तो m2 v2, ठीक है। m2 कितना है, वही है पुराना वाला, लेकिन ये माइनस में ना है जी, 2.5। आप गुना करो तो -3.75
5 kg मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम का एस यूनिट होता है। कैसे आया मोमेंटम का एस यूनिट, ये पूछेगा नहीं क्योंकि हम बताए हुए हैं। ठीक है, मेरे पास तो नीचे स्पेस बचा नहीं, इसीलिए मैं यहां से लिखना चाहूंगा। अब देखिए नाउ, अब क्या लिखेंगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर, ऐसे तो बड़ा हो जाएगा, ऐसे से काम नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले कितना है भाई? तो क्या करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे P1 प्लस P2। कोई दिक्कत है? P1 प्लस P2 किया तो, लेकिन ऐसे भी लिखना उचित नहीं लग रहा है, तो बारी बारी से लिखेंगे कि P ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस P ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, है कि नहीं जी? अब बोलो P ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितना है? 3.75 प्लस माइनस है ना जी 3.75, ओवरऑल कितना है? 0। अरे तो अभी निकाले कहाँ है जो 0? अभी तो टकराने से पहला ही की हालत है, 0 आता है भाई, है? तो अभी बना नहीं ना है पीयूष? जीरो आ गया कैसे भाई? छोड़ो, उतना नहीं चिंता करना है, करते चल जाना है, जो होगा देख लेंगे। 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे नाउ फॉर कैसे? अरे तुम क्या बोलना चाहते, हमको कुछ पता नहीं चला, ऊपर से चल गया, समझे? अब देखिए फॉर मोमेंटम ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, अब किसके लिए काम करेंगे? तो कंबाइंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकालने के लिए काम करेंगे हम लोग, ठीक है? ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि भैया एम ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, एम मतलब मास, कंबाइंड ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा? m1 प्लस m2 बराबर 1.5 दिल है जी, 1.5 इतना केजी, बोलो तो कितना होगा? 3.0 केजी। देखो तो आ गया है, चलो ठीक है, वेरी गुड, जगह बच गया। अब क्या करें, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बराबर v, यानी कि कंबाइंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वो हमने v मान लिया। मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हैं, मैं v मान लूंगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो v से डिनोट होता है, इसीलिए। क्लियर? और इधर तो v1 v2 है ना, v नहीं ना लिए हैं, इसीलिए v कर लिया हमने, ठीक है? तो अब क्या हो सकता है, अब लिखेंगे कि नाउ P ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, कंबाइंड ऑब्जेक्ट यानी कि कंबाइंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकाल रहे हैं कि जब दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ दिए, मिला दिए, मिल गया, एक हो गया, गठबंधन हो गया, समझे? तब वेलोसिटी भी मान लिया, लेकिन मोमेंटम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे निकलेगा? तो यहां पे मास ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट एम ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट गुना वेलोसिटी ऑफ
कंबाइंड ऑब्जेक्ट, समझे? तो कितना माने हैं, मास कितना है जी 3.0, ये कितना v, यानी कि 3v। मोमेंटम इतना है, समझे? 3v मोमेंटम आया है कंबाइंड ऑब्जेक्ट का, क्लियर? यानी कि इतना केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देखिए क्या होगा। हमें जानते हैं क्या निकालना है, इस कंबाइंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज्ञात करना है। ठीक है कि भैया जब एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, एक ऑब्जेक्ट इधर आ रहा था, अब दोनों जब टकरा गया, ठीक है, तो टकरा करके दोनों में के वेलोसिटी में डिस्टरबेंस पैदा हुआ होगा, है कि नहीं? जो ही पैदा हो, लेकिन अगर हम इन दोनों को एक साथ कर दें, तब ये ऑब्जेक्ट जो है वो कितना का स्पीड से आगे जाएगा, अगर मिला दें तो, है कि नहीं? ये है हमारा क्वेश्चन, ये निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसी भी तरह से भी हमें निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 को छोड़ हटाओ, v जो है वो क्या है, क्या है देखो ना, वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट v मान लिए हैं, यहां पे लिख दीजिए, से हमने कहा, है कि नहीं, या फिर सपोज्ड मान लिए हैं। तो कैसे निकलेगा? मेरे पास अब नीचे जगह रहा नहीं, इसीलिए अब मैं यहां से लिखना चाहूंगा, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं जी, अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन एक चीज और लिखना पड़ेगा भाई। क्या लिखे थे यहां पे, कहां गया? हाँ, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन लिखेंगे कि टोटल आ रहा है ना, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है? आफ्टर कोलिजन, यहां पे सीन्स वगैरह सब दे दीजिए। क्या हो जाएगा? बराबर 3v, इतना केजी मीटर पर सेकेंड, समझे? टकराने से पहले मोमेंटम हमारा इतना है, ठीक है? करने गया मोमेंटम हमारा टोटल, ये 0 है, समझे? और टकराने के बाद ये है दोनों मास, ठीक है? मास को हमने जोड़ लिया तो 3 आया। अब वेलोसिटी पता है या नहीं है, तभी मान लिए, है कि नहीं? तो दोनों के गुना करेंगे तो मोमेंटम निकलेगा, है कि नहीं? तो ओवरऑल टोटल मोमेंटम ना हुआ आफ्टर कोलिजन जी, है कि नहीं? क्योंकि दोनों मास को तो ले ही लिया, आप कुछ ही बचा जो आप दिमाग लगे लेंगे टोटल मोमेंटम कैसे हो गया, सब कुछ तो ले ही लिया, है कि नहीं? क्लियर? तो इतना आया है मोमेंटम। तो कंबाइंड मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो है वो इतना है, ठीक है? अब हम लोग लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके, आ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, खड़ा हुआ आशीष रंजन, बोलो क्या है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? का नाम कुछ है जो बोलो, छोड़ो हटाओ ना फार्मूला, डंटोला तो पीयूष वो वाला उजर का, तुमको लगता है हम पीटते नहीं है? तुमको ये नहीं पता है यार कि तुम पढ़ा कुछ ही है, तुम नाम खराब कर देगा हमारा। निकालो तो हाथ, यहां आओ, बोले नहीं जाएंगे, जाओ। हमको तो तेरियाओ नहीं, तुम्हारा स्कूल नहीं है, जिसको से मन करेगा उसी से पूछेंगे, समझा? क्या देख लिया? मोबाइल चलाता था, क्या देख लिया? मोबाइल चलाता, सबको बोलते हैं, सबको डांटते हैं, समझा? चिल्लाओ मत, निकलो यहाँ से बाहर। तो जाओ अभी, जाओ अभी, चले जाओ। क्यों नहीं जाओगे अभी?
हम किसी के अंडर में नहीं है कि रॉब देखेंगे। दिक्कत है, निकाल दो यहाँ से। और हम अपने गर्मी में तुमसे ज्यादा जिद्दी ना आदमी है जी, तो क्या करेगा हमको, क्या करेगा? तुम निकलो यहाँ से, जाओ निकलो, अभी निकलो। हमको नहीं पढ़ाना तुमरे जैसे को। देख ही रहे चाल से ही। हमको यहाँ पे भीड़ लगाने की जरूरत ना है। बेवकूफ कहीं का। ये वो फॉर्मूला नहीं पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है कि नहीं? इसका क्या नाम है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये है कहना। एक चीज बोला नहीं जा रहा है उसको से, यही पढ़ाई है उसका, समझे? जबकि मेरे से पढ़ने के बाद लड़कन जो है वो कंगसराय में कोई टक्कर ना दे, हम ऐसा आदमी है, हम ऐसा बोलते हैं मुंह से, समझ गया ना? ये हो गया, ठीक है। तो ये है क्या नाम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, समझे? हम जानते हैं कि यहाँ का जो लड़के हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल है, समझे ना? 9th-10th का बच्चा, सब स्कूल का यही हाल है। क्यों लगन ही नहीं है किसी में पढ़ने का, डिसिप्लिन ही नहीं। घर वाला कुछ बोलेगा नहीं, है कि नहीं? टीचर बोलेगा नहीं, तो फिर जब किसी से ना डर है ना भय है, तो फिर पढ़ाई के उस चीज से होगा। और अंदर से चाहत तो है नहीं। क्यों? क्योंकि ये बच्चा ना है, उसको पता क्या है कि अभी एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, पावर क्या है। जब हो जाएगा ना 20 साल के, 18 साल के, तब पता चलेगा, समझा? अभी कुछ ही पता चलेगा। हम अभी जो है ना, हमारे सामने वो जीरो है, समझ गया ना? कोई भी ऐसे ही हमको कोई भी बड़ा स्कूल छोटा स्कूल एंट्री दे देता है, उतना डिसिप्लिन के आदमी है, समझे? कहीं पे भी हम रहेंगे ना तो भाइयों क्यों कोई कुछ नहीं बोलता। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या नाम है, तो टोटल गरम हो रहा है यहां पे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यह है फॉर्मूला पीयूष, समझे? तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होता है, क्या है? जीरो है, तो जीरो लिखेंगे जी, है कि नहीं? राइट, दिस इंप्लाइज जीरो। और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना आया है? 3v, समझे? तो 0/3 बराबर v, इसीलिए v बराबर 0, इसीलिए हेंस रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट बराबर 0। अब आंसर हमारा खत्म हुआ, 0 आएगा आंसर। एनसीईआरटी से मिला लो, ये आंसर एकदम करेक्ट है। कितना बड़ा ये क्वेश्चन है कि नहीं? पूरा बोर्ड भर गया तो वही नहीं पूर्ति हो रहा है। तुम अकेले आता था फिर हम नहीं पढ़ाते थे, वैसे ही हम पढ़ाते थे। अरे मनमानी ही करना है तो फिर ऑफलाइन आने की क्या जरूरत है कि नहीं? हम यूट्यूब पे लाइव देते तो हैं, और वो भी फ्री में बिल्कुल है कि नहीं? सबको बोलते हैं। अभी रवि को ना डांटे हम, देखे तब कैमरा के लिए नहीं डांटे रवि। तब अब ये बोला है कि हमको क्यों बोले, उसको क्यों ना बोले? अब टीचर को जिसको लग गया कि बोलना चाहिए बोलवे करेगा। देखो जो मेहनत करेगा वो बोलवे करेगा भाई, बात है क्लियर, है कि नहीं?
इसीलिए जानते हो, जो फ्री में कोई चीज दे भी सकता है वो फ्री में नहीं देता। क्यों? क्योंकि फिर आप उस चीज को वैल्यू नहीं ना कीजिएगा, अब वैल्यू नहीं ना कीजिएगा। लेकिन जब उसी चीज को आपको कॉस्ट एक लेता है आदमी, तब आप उस चीज को वैल्यू करते हैं कि नहीं भाई, यहाँ प्रक्रिया से आए, आधार कार्ड जमा किए हैं, ये हुआ है, एडमिशन हुआ, एडवांस फीस लगा, ये लगा, आईडी कार्ड के लिए लगा, तब पता चलेगा। अच्छा पढ़ना जाएगा तो पता चल ही जाएगा। इंटर 9th में पढ़ ही रहा है। और क्लियर है ये? इसीलिए हमारे पास जल्दी आता नहीं है। कंगन में ऐसा कोई लड़का नहीं हो कि नहीं जानता होगा, लगभग सब जानता है, लेकिन आएगा नहीं ना। क्यों? पता है कैसे है। जो क्लास में पढ़ा तो वो तो एग्जाम जानता है, जिसके स्कूल में एंट्री करके पढ़ा है। अरे बोलने में ताकत लग रहा है भाई, टाइम पास नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इसी चीज को 10 मिनट की जगह पे 15 मिनट भी लेके जा सकते हैं। टाइम है ना, आगे बढ़ेंगे, नहीं तो खत्म कर देंगे। तो टाइम है ही। अब बोलता है मेरे बारे में जानते हैं। मेरे बारे में तो सब जान ही रहा है इस शहर के आदमी, है कि नहीं? डायरेक्टर से लेके प्रिंसिपल तक ले कि हम कैसे हैं, किसके साथ बैठते हैं, क्या करते हैं। किसको नहीं पता है? नहीं पता है रवि? कौन नहीं वहां पे देखा है? वो तो हम नहीं करते हैं, हम हाथ तक नहीं लगाते हैं हम उसको। तो आप हम जैसे कि दोस्ती वैसे लोगों के साथ है, जिसका मतलब ये थोड़ी है कि हम वीडियो दिखाओ। अब झूठ के बोलिएगा जो, वो तो जो पकड़ेगा, जो स्मोक करेगा, उसको से पढ़ाई वाला काम नहीं होगा, ये तो हम गारंटी देते हैं। अभी नहीं पता चलेगा बाद में। तेज है तो हमको कुछ, हमरा किस काम का? अब तेज होकर के पगलपन दिखा रहे हैं तो कौन फायदा? ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तू? हम पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? नहीं आ रहा तो हमारे कौन भाग है? कोची था ही पाके आता है जब पढ़ी था। तो ना इसको मारवे किए हैं कि हथवे टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है? जानते हैं तो जानो हमारे बारे में, है कि नहीं? हम ऐसे ही हैं, है कि नहीं? हम सबको स्पेशल स्पेशल पकड़ के दे ले चले, जिसको पर मर्जी हो गया उसको पर दे दिए, है कि नहीं? चलो बोलो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12। According to third law of motion, हाँ, when we push
व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट comma the object pushes object pushes back on us with an equal and opposing force. With an equal and opposite force. आगे फुल स्टॉप. ओके. If the object is a massive truck. Massive truck. Parked along the roadside. क्या? Parked along the Part. क्या लिखा हुआ है? Parked along the roadside. हाँ. It will probably not move. Full stop. A student justifies this by answering that two opposite and equal force. That two opposite and equal force. That the लिखे हैं. The two opposite and equal force. Opposite and equal force. Cancel each other. Full stop. Comment on this logic. And explain why the truck. And explain why the truck does not move. ये क्वेश्चन है हमारा. फुल स्टॉप. ओके. ये पूरा क्वेश्चन क्या है? तुरंत ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत आसान आंसर है इसका. समझा? कोई एक स्टूडेंट है, समझे, वो एक बहुत बड़ा सा ट्रक को ढकेल रहा है, ठीक है, लेकिन ट्रक जो है वो अपनी जगह पर से मूव करना तो दूर की बात है, घिसकता तक नहीं, ठीक है. तो स्टूडेंट का कहनाम ये है, समझे, कहनाम ये है कि भैया देखो, न्यूटन्स के तीसरा नियम ये कहता है कि जितना हमने फोर्स लगाया ट्रक के ऊपर, ट्रक ने बदले में उतना ही फोर्स लगाया हमारे ऊपर, और ये जो दोनों फोर्सेस है वो बराबर है और इक्वल है. तो बराबर बराबर है ये है, तो दोनों जो है वो कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया. तो इस प्रकार से जीरो ना हो गया जी, इसीलिए ट्रक नहीं मूव कर रहा है, ठीक है. ये इंफॉर्मेशन थी. कार काहे मूव हो जाता है? एक अल्ले की 2-3 गो से तुम ठेला है. लोग जो है वो धक्का देते हैं तो एक व्यक्ति नैनो कार कैसे मूव करता है? पहले अपना क्वेश्चन देखें, उसके बाद तुम्हारा सोल्यूशन देखेंगे. कोई दिक्कत है? तो हमारा अभी तक जो कुछ भी क्वेश्चन के बारे में बोला वो इन्फॉर्मेशन थी कि नहीं मूव किया भैया, कैंसिल हो गया, ठीक है, बराबर है, इक्वल है, ठीक है. आपको कमेंट करना है उस स्टूडेंट के ऊपर कि क्या वो सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है वो, समझे. आपको अपना विचार रखना है उसके जस्टिफिकेशन पे. जस्टिफाई योर आंसर, कमेंट ऑन दिस लॉजिक. तो ये जो लॉजिक रहा उस लड़के का, समझे,
उसके ऊपर आप कमेंट कीजिए, बताइए वो सही है नहीं है, ट्रैक नहीं मूव कर रहा है कि आप कह दिए गलत है। ठीक, तो फिर अपना लॉजिक दीजिएगा ना जी, काहे नहीं मूव किया है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए वी पुश एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उस लड़के का स्टूडेंट इसमें नहीं कहीं लिखा हुआ है, बॉय लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, किसने बोला? यही लिखा हुआ है स्टूडेंट जी, समझा? क्लियर? तो स्टूडेंट ने जो ये जस्टिफिकेशन दिया है कि भैया दोनों इक्वल फोर्सेस है, हमने जितना कस के ट्रक को धक्का दिया ट्रक ने उतना ही मेरे को ढकेला, और इस प्रकार से न्यूटन्स के तीसरे नियम ने कहा कि उतना ही ढकेलेगा, मतलब बराबर है। अब बराबर है तो कैंसिल होगा, इसलिए नहीं मूव किया, है कि नहीं? तो यह जस्टिफिकेशन रॉन्ग है, गलत है, समझे? क्लियर? अब कहा कि काहे ऐसा, इसलिए क्योंकि ट्रक इसलिए नहीं मूव कर रहा है कि लड़के के द्वारा लगाया गया फोर्स जो है वो बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया गया है, समझे? और उस ट्रक को जो है वो कौन रोके हुए? तो फ्रिक्शनल फोर्स जो व्हील्स के द्वारा लग रहा है। काहे नहीं ट्रक मूव कर रहा है, ये उत्तर मैं दे रहा हूं, समझे? लड़के का जस्टिफिकेशन काहे गलत है ये नहीं अभी बता रहे, ठीक है? 50-50% आंसर है टुकड़ों में, समझे? तो काहे ट्रक नहीं मूव किया भैया लगाने के बाद फोर्स? तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है चक्के का, ट्रक का, वो ज्यादा है लड़के के द्वारा लगाया गया एक्शन फोर्स से, समझे? इसीलिए ट्रक नहीं मूव किया। क्लियर है? इस लड़के ने बोला कि कार काहे मूव कर जाएगा, क्योंकि उसके चक्के के द्वारा, जो रोड पर है उसके चक्के के द्वारा लगाया गया फ्रिक्शनल फोर्स से आप ज्यादा फोर्स लगाइएगा, मूव कर जाएगा। कार्ट वाला केस, द केस ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट, ठीक है? वैसे ही होता है, समझे? मिला आंसर तुम्हारा? अभी हम लोग 50% सोल्यूशन खत्म, लेकिन ये नीचे लिखाएगा, ऊपर कुछ और। ऊपर में यह है कि काहे जस्टिफिकेशन गलत है भैया, है कि नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस जो है वो दो अलग अलग बॉडी पर ना काम कर रही है जी। ट्रक अलग है, ये लड़का अलग है कि नहीं? दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट ना है, एक ही के ऊपर काम करता था ना, कहते कि ठीक है भैया एकदम सब कुछ वही चीज है कि नहीं? इसीलिए कैंसिल हो गया, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, ठीक है? मिला आंसर या फिर से बोलूं, या फिर इतना बोल दिया मैंने कि तुमने पकड़ ही नहीं पाया, बाउंड्री से बाहर हो गया का? अच्छा, प्रोसेसिंग लगा जब तक लगी, ओके। With an equal and opposite force, जस्टिफिकेशन कहीं लिखा हुआ है? अच्छा, जस्टिफाई कहाँ, ये लिखा हुआ है, ओके चलो ठीक है। द जस्टिफिकेशन गिवन बाय द स्टूडेंट इज wrong because शॉर्ट में लिखा है ना आंसर, because the action and reaction forces are acting on the two different bodies. Clear? Okay. Two different bodies. ठीक है, अब लिखेंगे आगे, ये तो 50% आंसर खत्म हुआ है। अब लिखेंगे कि सिंस, पैराग्राफ चेंज करके, सिंस द ट्रक would not move
because the action force applied by the student on the truck is less than the frictional force exerted by the wheels of truck, by the wheels of truck। चलो खत्म हो गया जी, क्लियर? ओके हो गया। ओके कुछ पूछना है तो अभी बोलो भाई। नो सर। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव a nice day, best of luck।